राधे राधे प्रिय दर्शकों। सुबह सुबह की सुंदर बेला थी। यूं तो पवन कुमार जी रोज़ सुबह टहलने निकल जाया करते थे, लेकिन आज उनके घुटनों में कुछ दर्द होने की वजह से वह टहलने नहीं गए। उनकी दोनों बहुएं और बेटों को नहीं पता था कि आज पापा टहलने नहीं गए हैं। इसीलिए दोनों सुबह का काम ख़त्म करके चाय पे बैठी ही थी। चाय नाश्ता करते हुए आपस में बातें करने लगे। अभी तक बाबूजी नहीं आए। आ जाते तो साथ में ही चाय पी लेते। कब ये मुसीबत टलेगी ना जाने। बाबूजी का बोझ हमारे सिर पर कितने दिनों तक रहेगा। बड़ी बहू ने कहा, बड़ी समस्या है, बाबूजी को गांव भी तो नहीं भेज सकते। छोटे बेटे ने कहा, समस्या से ज़्यादा अब हम लोगों को खतरा भी है बाबूजी से, क्योंकि बाबूजी को कोढ़ जैसी बीमारी हो गई है। भाभी, आप अपने दोनों बच्चों को बाबूजी के पास मत जाने दिया करो। ये बहुत ही बड़ी छुआछूत की बीमारी है। इससे आपके बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। छोटी बहू ने अपने पति पे का बातों पर हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक ही ये कह रहे हैं। भाभी, अपने बच्चों को दूर ही रखा करो। बड़ी बहू ने कहा, क्या करूं, बच्चे हैं, इधर उधर घूमते दौड़ते चले ही जाते हैं। इनको यहाँ घर से ही हटा क्यों नहीं देते जब इतना बड़ा डर है। छोटी बहू ने फिर कहा, लेकिन भाभी, गांव की सारी प्रॉपर्टी अभी तक बाबूजी के नाम पर ही है, तो यदि हम बाबूजी को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे हाथ तो कुछ ही नहीं लगेगा। छोटे बेटे ने एडवाइस देते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बाबूजी को हम वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वहाँ पर वो अपने उम्र के लोगों के साथ आराम से रहेंगे। बड़ा बेटा भी अब चुप ना रह सका। उसने कहा, अरे पागल है क्या, वृद्धा आश्रम में कोढ़ के मरीज को लेते भी हैं कि नहीं, तूने पता किया है। बड़ी बहू गुस्से में आकर बोली, वृद्धा आश्रम में ले चाहे ना ले, मैं अपने बच्चों को इन्फेक्शन से ही बचाऊंगी। क्यों ना एक काम करो, पहले तो बाबूजी की प्रॉपर्टी सब हम दोनों अपने अपने नाम कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए झंझट ही ख़त्म कर दो। इतना कठोर निर्णय सुनने के बाद घर में कुछ वक्त के लिए सन्नाटा सा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पवन कुमार जी उठकर खाट पर बैठे ही थे, लेकिन अब उनका हाथ पैर सुन्न पड़ गया था। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठे और जाकर कुछ जवाब दें। उनके बेटे और बहू उनके बारे में इस तरह से साजिश रच रहे थे। शायद भगवान ने उन्हें आज इसीलिए बाहर जाने से रोक लिया था, ताकि वो अपने बेटों की असलियत जान सके। अब तो वो दिल ही दिल में घबराने लगे कि मैं तो अपने दुश्मनों के बीच में हूँ। ना जाने कब मेरे बेटे और बहू मुझे कुछ भी खाने पीने में दे के मार दे। ऐसी ऐसी प्लानिंग जो मेरे लिए कर रहे हैं। उन्हें कुछ दूसरा रास्ता ना सूझा। कुछ बिना खाए पिए ही अपने कपड़े समेटे और एक पुराने बैग में भरकर पीछे के रास्ते से निकल गए। रोड पर धूप काफ़ी हो चुकी थी। धूप और मुंह में सुबह से ना एक बूंद पानी ना अन्न का दाना। उन्हें थकान हो रही थी, घुटनों का दर्द अलग से था। पवन कुमार जी रोड पर चलते जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था, आखिर मैं घर छोड़कर आया हूँ तो कहाँ जाऊँगा। पवन कुमार जी सुबह सुबह 1 किलोमीटर चल ही चुके थे। पैर उनका जोरों से दर्द होने लगा था। सामने से उन्हें एक बस आती हुई दिखाई दी। पवन कुमार जी ने सोचा, जिस तरफ ये बस जाएगी वहीं चला जाता हूँ। उसी बस में बैठ गए। बस के अंदर कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाना है अंकल? पवन कुमार जी ने कहा, चलो जहाँ तक बस जाएगी। कंडक्टर ने कहा, बस तो जहाँ रोज़ जाती है वहीं जाएगी, पर आपको कहाँ जाना है? इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। पवन कुमार जी बस में बैठे ही थे। करीब 2-2.5 घंटे चलने के बाद बस गांव में रुकी। गांव में एक ढाबे के पास दोपहर का समय हो चुका था। ड्राइवर को भी खाना खाने जाना था। पवन कुमार जी वहीं पर उतर गए।
वो गांव उन्हें कुछ अपनापन और ठीक सा लग रहा था, लेकिन पवन कुमार जी के पास पैसे भी नहीं थे कि वह ढाबे में जाकर खाना खाए। वह उतरकर खेतों के बीच में एक रास्ता जा रहा था, उसी रास्ते में चलने लगे। अब तो भूख भी आपे से बाहर हो रही थी। उन्हें कुछ दूर से आती हुई मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। पवन कुमार जी के कदम आपे ही मंदिर की तरफ चलने लगे। जब वहाँ पर पहुँचे, पूजा खत्म ही हो चुकी थी। प्रसाद का बंटवारा हो रहा था। पवन कुमार जी भी मंदिर में प्रसाद ले लिए। प्रसाद खाने के बाद वो मंदिर परिसर में ही बैठ गए। पवन कुमार जी ने देखा कि लाइन लग रही थी। उन्होंने किसी से पूछा कि क्या ये खाने की लाइन लग रही है, यहाँ कोई खाना बंटवारा कर रहा है क्या? फिर एक ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ मुफ्त चिकित्सा चेकअप होता है, उसी की लाइन लगी हुई है। पवन कुमार जी ने देखा कि मुझे भी तो दवाइयों की ही ज़रूरत है, इसीलिए वह भी लाइन पर लग गए। जब उनका नंबर आया, डॉक्टर ने उनको चेक किया। पवन कुमार जी को कहा कि आप हॉस्पिटल में आके चेकअप करवा लीजिए, आपको कुछ टेस्ट की ज़रूरत है। पवन कुमार जी को सरकारी अस्पताल का पता बता दिया गया। वहीं ग्रामीण अस्पताल में जाकर पवन कुमार जी चेकअप करवाए। चेकअप के दौरान पूरा दिन निकल गया। संध्या का समय आ गया। पवन कुमार जी वापस उसी मंदिर में आ गए। आज वो बहुत थक चुके थे। मंदिर के चबूतरे पर अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर सो गए। कुछ टाइम के बाद उन्हें धक्का लगने जैसे कुछ महसूस हुआ। सामने देखे तो एक 10 साल का लड़का खड़ा हुआ था। उसने कहा, अरे अंकल, यहाँ क्यों सो रहे हो? यहाँ हम किसी को सोने नहीं देते। इस मंदिर की देख रेख मैं ही करता हूँ। पवन कुमार जी उठकर बैठ गए। उस बच्चे की आवाज़ में ऐसे रौब था जैसे वह बच्चा इस मंदिर का मालिक हो। पवन कुमार जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम बबलू है, लेकिन मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूँगा। आपको सोना है तो पीछे के बरामदे में जाइए। यहाँ पर कोई नहीं सोता, यहाँ सिर्फ मैं बैठता हूँ। पवन कुमार जी उठकर मंदिर के पीछे बरामदे साइड में चले गए। आज पवन कुमार जी का सुबह से बहुत चलना फिरना हो चुका था। इतना थक चुके थे कि उन्हें भूख का भी एहसास ना हुआ। सवेरे जब उठे, मंदिर परिसर की साफ सफाई हो रही थी। पवन कुमार जी ने देखा कि पुजारी जी सफाई कर रहे हैं, तो वह भी सफाई के काम में लग गए। पुजारी जी ने उस बालक को कहा, बेटा देखो, ये इतने वृद्ध अंकल होकर सफाई कर रहे हैं, इनको बीमारी भी है, लेकिन तुम हो कि खड़े खड़े देखते ही रहते हो, इधर उधर बस आर्डर देते हो। उस बच्चे को पवन कुमार जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। पवन कुमार जी सफाई करने के बाद अब तो दोपहर का फिर से खाने का समय हो गया। पिछले दिन भी उनको कुछ पेट भर का खाना नहीं मिले था, इसीलिए वह खाने की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर रोड क्रॉस करने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया। उस होटल में वेज और नॉनवेज दोनों खाना बनता था। पवन कुमार जी होटल के बोर्ड में नज़र नहीं डाले। भूख जोरों से लगी थी। सबको खाना खाता हुआ देख उनकी भूख और तीव्रता पकड़ रही थी। काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति से जाकर बोले, भैया कैसे खाना खिलाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, 150 रुपये थाली। पवन कुमार जी अपने कुर्ते में इधर उधर पैसे ढूंढने लगे। उन्हें सिर्फ 30 रुपये मिले। पवन कुमार जी वहाँ से उदास होकर वापस मंदिर में आ गए। वह बालक पवन कुमार जी को होटल से आता हुआ देख जाकर पुजारी जी से कहने लगा, पुजारी जी, जो अंकल कल से हमारे मंदिर में हैं, वो अभी अभी रोड पार होटल से मांस मंदिरा खाकर आ रहे हैं। पुजारी दूर से ही आता हुआ उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, चाचा, अब आप इस मंदिर में नहीं आ सकते। यह देवी माता जी का मंदिर है। आप होटल से मांस मंदिरा ग्रहण करके आ रहे हो, यह हमारे मंदिर के खिलाफ है। पवन कुमार जी कुछ बोलना ही चाहते थे कि पुजारी जी फिर मंदिर के अंदर चले गए। पवन कुमार जी मायूस होकर वहाँ से फिर चल दिए। चलते चलते वह
खेतों के बीच से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि खेतों में कुछ धान की रोपाई चल रही थी। पवन कुमार जी वहीं रुक गए, मजदूरों के काम को देखने लगे। फिर अचानक से बोल पड़े, इस तरह से धान की रोपाई नहीं की जाती। 6-6 इंच की दूरी पर धान का रोपा लगाओ, और हाँ, एक स्थान पर 2 ही धान रोपो, 2 ही पौधे लगाओ। खेत का मालिक पवन कुमार जी की बातें सुन लिया और पास में आकर बोला, अरे चाचा, आपको खेती किसानी के बारे में ऐसा लगता है कि पूरी जानकारी है। पवन कुमार जी ने कहा, हाँ भैया, मैं किसान ही हुआ करता था। अपने खेतों में मैं बचपन से ही काम करता था, लेकिन आज समय ने ना जाने हमें कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। पवन कुमार जी की बातें सुनकर उस खेत के मालिक ने पूछा, रहते कहाँ हो? पवन कुमार जी ने कहा, अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं है। उस खेत के मालिक ने कहा, भैया, मेरा एक काम कर दो, मेरे खेतों में कुछ दिन तक काम करो ताकि मेरी अच्छे से उन्नति हो सके। पवन कुमार जी ने कहा, मेरे घुटनों में दर्द है और मैंने अभी अभी दवाइयाँ ली है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा। उस खेत के मालिक ने कहा, आपको खेतों के बीच में घुसकर काम नहीं करना है, आपको इन लगे हुए मजदूरों को देख रेख करना है और इन्हें ये बताना है कि काम का सही तरीका क्या है। पवन कुमार जी ने कहा, ठीक है। उस व्यक्ति ने पवन कुमार जी को 400 रुपये रोज का देने का वादा कर लिया। पवन कुमार जी उस खेत में काम के लिए वहीं पर रुक गए। शाम को उनके हाथों में 400 रुपये आए। पवन कुमार जी 400 रुपये लेकर किसी होटल की तलाश में निकल गए। उन्हें रोड के पास एक ढाबा दिखाई दिया जिसमें दाल रोटी बन रही थी। पवन कुमार जी वहाँ गए और पेट भर कर के दाल रोटी खाए, और जब शाम को आए तो खेत में एक घास फूस की झोपड़ी बनी थी। मालिक से पूछ लिया कि क्या मैं इसी झोपड़े में ठहर सकता हूँ? मालिक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पवन कुमार जी वहीं पर रहने लगे। अब तो पवन कुमार जी रोज़ खेतों पर काम करना और 400 रुपये मिलते तो होटल में खाने के लिए जाना उनका तो नियम हो गया था। उधर होटल के मालिक ने देखा कि जब ये व्यक्ति मेरे होटल में खाना खाने आता है, उस दिन से मेरे होटल में अच्छी खासी बरकत हो रही है। ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन पवन कुमार जी एक दिन खाना खाने नहीं गए। उस दिन ढाबे पर कुछ खास कस्टमर भी नहीं आए। जब दूसरे दिन पवन कुमार जी गए तो होटल के उस मैनेजर ने कहा, अंकल, आप कल खाना खाने क्यों नहीं आए थे? पवन कुमार जी ने कहा, कल मालिक के घर से ही खाना आ गया था, इसीलिए। उस मैनेजर ने कहा, आप हमारे होटल में रोज़ खाना खाना आए कीजिए, हम आपको फ्री में खाना खिलाएंगे, आप हमारे लिए लकी कस्टमर हैं। पवन कुमार जी ने सोचा, कोई बात नहीं, आ जाऊंगा, लेकिन पैसे आप मुझसे क्यों नहीं लेंगे? होटल के मैनेजर ने कहा, मैंने आपको बताया ना कि आप मेरे लिए लकी हो, सिर्फ आप मेरे होटल में खाना खाने आ जाया करो। पवन कुमार जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पवन कुमार जी तो अब किसी तरह से जीवन का सहारा ढूंढ लिए थे, लेकिन इधर उनके बेटे और बहू उनके जाने के बाद इधर उधर उनको ढूंढने लगे। इसलिए नहीं कि पिताजी कहाँ चले गए, परेशान होंगे, बीमार थे, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे थे कि अभी भी हम लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर की पूरी पेपर कार्यवाही, प्रॉपर्टी में नाम पिताजी के हाथों में ही है। जब तक उनसे पेपर में साइन नहीं करवा लेता तब तक उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना था। अब क्या करें, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन उन्हें पिताजी मिले नहीं। इधर जिस मंदिर से पवन कुमार जी आए थे उसी मंदिर पर एक दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ी, दिन में ही, क्योंकि उस मंदिर से बहुत ही कम पैसे दिया जाता था। जांच करने पर पता चला कि चढ़ावा बहुत आता है, लेकिन सरकारी खजाने में
उसका आधा ही जमा होता है। मंदिर के ठेकेदार को बुलाकर पूछताछ कर रहे थे, तभी वहाँ पर वह रह रहा बालक आकर कहने लगा, अरे साहब, आप हमारे ठेकेदार चाचा को क्यों हड़का रहे हो? हमारे चाचा तो इतने ईमानदार हैं कि सारा पैसा आराम से अपने घर पर बैठकर गिनते हैं और वह पैसा लाकर फिर से मंदिर के खजाने में डाल देते हैं। वहीं पर खड़ा खड़ा पुजारी भी यह बातें सुन रहा था। पुजारी उस बच्चे की तरफ आंख दिखा रहा था, लेकिन बच्चा तो यह सोच रहा था कि मैं सफाई दूंगा तो मंदिर का ठेकेदार और पुजारी चाचा दोनों बच जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स वालों को सब समझ में आ गया कि घपला कहाँ से शुरू होता है। बच्चे की बातें सुनकर इनकम टैक्स वालों ने कहा कि कल आप ऑफिस में आकर पूरे महीने भर का हिसाब बताइए। अफसरों के जाने के बाद ठेकेदार ने उस बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा, अबे, इसीलिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। इस मंदिर में तेरे माता पिता तुझे रत्ती भर का छोड़कर गए थे, तब से तू इसी मंदिर में खा खा कर सांड हुआ जा रहा है और आज हमारा दुश्मन खड़ा हुआ है। अगर तू शाम तक इस मंदिर में दिखा तो साले तेरे खून पी जाऊंगा। जोर जोर से उस बच्चे को गुस्सा करने लगे। पुजारी ने कहा, रहने दीजिए ठेकेदार भैया, बच्चा ही तो है, इसे क्या समझ में आए कि क्या बोलना है कि क्या नहीं। ठेकेदार ने पुजारी को भी धमकाते हुए कहा, तो तुम भी पंडित महाराज इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाना। बबलू ने सोचा, मेरी वजह से बूढ़े पुजारी चाचा को भी मंदिर से निकाल देंगे। उसने अपना सामान उठाया और चलते चलते उसी खेतों के रास्ते से चलने लगा। खेतों में ही बैठे हुए पवन कुमार जी ने देखा कि कोई बालक एक पोटली लिए हुए आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह बबलू जैसा ही दिख रहा है। पवन कुमार जी खड़े होकर देखने लगे तो सच में वह बबलू ही था। उसके पास आकर बोले, अरे बबलू बेटा, ठहरो तो, तुम आज कहाँ चले जा रहे हो? पवन कुमार जी के इतना कहने पर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, अरे चाचा, मुझे भगवान जी ने सज़ा दे दिया है। उस दिन मैंने आपके बारे में पुजारी जी से झूठ बोल दिया था कि आप रोड के दूसरे पार वाले होटल से मांस खाकर आ रहे हो। मुझे मंदिर के ठेकेदार चाचा ने मंदिर से भाग जाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं मंदिर से निकलकर चला जा रहा हूँ। पवन कुमार जी ने कहा, कोई तुम्हारा यहाँ रिश्तेदार या जान पहचान वाला है? कहाँ जाओगे? उस बच्चे ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं उस मंदिर में ही पला बढ़ा हूँ और बाहर की दुनिया कभी नहीं देखा। पवन कुमार जी ने कहा, फिर कहाँ भागे जा रहे हो? आओ मेरे पास। बबलू ने कहा, नहीं, मैंने आपको मंदिर से निकाला था, आप मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। पवन कुमार जी ने कान पकड़ते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं कभी गुस्सा नहीं हुआ तुमसे। क्यों? मैं भी तो तुम्हारे जैसा एक बेसहारा हूँ। बातों में भटका कर पवन कुमार जी अपने साथ उस बच्चे को झोपड़े में ले गए और उसके साथ बातें करने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी? उस बच्चे ने कहा, हाँ। पवन कुमार जी वहीं पर कुछ गुड़ रखे हुए थे, उस बच्चे को गुड़ निकाल कर दिए। बोले, मेरे झोपड़े में कुछ खास तो नहीं है बेटा, लेकिन गुड़ रखा है, लो इसे खाकर पानी पी लो। उस बच्चे ने खाया। फिर वह बच्चा खुद ही पूछने लगा, चाचा, आपका कोई नहीं है क्या जो आप इस तरह से पहले मंदिर में आए फिर अब खेतों में रह रहे हो? पवन कुमार जी ने बताया, बेटा, कहने को तो मेरे 2 बेटे हैं, बहू हैं, बड़े वाले बेटे के 2 बच्चे हैं, छोटा वाला तुम्हारे बराबर है और बड़ा पोता तुमसे 3 साल का बड़ा। उन सब के होने के बाद भी मैं अनाथ हूँ, उनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं। इस तरह से बताते हुए पवन कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए। बबलू ने उनके आंसू पोंछकर कहा, चाचा, मुझे देखो, मेरा भी तो कोई नहीं है। जब खेतों का मालिक आया, पवन कुमार जी ने उसे सारी बात बताई और पूछा, क्या मैं इस बच्चे को अपने साथ रख सकता हूँ? खेतों का मालिक दयावान व्यक्ति था। उसने कहा,
हाँ क्यों नहीं चाचा, इस बालक से भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। आप रातों दिन अकेले रहते हो, अच्छा होगा आपको कोई रात में रहने के लिए सहारा तो मिल जाएगा। अब बबलू और पवन कुमार जी साथ में ही रहने लगे। बबलू कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था, लेकिन पवन कुमार जी को पाकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने माँ और पिता दोनों का प्यार पा लिया है। पवन कुमार जी भी अब दवाइयाँ, अच्छा खाना और बबलू का साथ पाकर बहुत स्वस्थ और ताकतवर महसूस करने लगे थे। उनकी बीमारियां से भी अब उन्हें छुटकारा मिल चुका था। बबलू के साथ उन्हें जो खुशी मिल रही थी, वह खुशी तो उनके घर उनके बेटे बहू ने भी उन्हें कभी नहीं दी। दूसरे दिन पवन कुमार जी और बबलू होटल में खाना खाने गए। उन लोगों ने देखा सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। बबलू बच्चा ही था। उसने कहा, चाचा चलिए ना, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लगता है कोई जादूगर का खेल हो रहा है। पवन कुमार जी ने कहा, अरे बेटा बहुत भीड़ है, हम लोग कैसे घुस के जादू का खेल देख पाएंगे। बबलू पवन कुमार जी को खींचता हुआ भीड़ में घुसता हुआ आखिर आगे तक ले ही गया। वहाँ पर किसी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मजदूर के रूप में धोती कुर्ता पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति बनने का नाटक कर रहा था। हाथों में हल पकड़े हुए गरीब मजदूर का डायलॉग बोल रहा था। पवन कुमार जी ने देखा, इसने तो अच्छी तरह से हल भी नहीं पकड़ा हुआ है और बार बार उसका डायलॉग भी गलत हो रहा है। उनसे अब रहा नहीं गया। वह भीड़ को चीरते हुए दौड़कर पास में आए और उन्होंने उसे साइड में करते हुए हल को पकड़ लिया और उन्होंने उसी डायलॉग को बोलना शुरू किया। वह डायलॉग उनके जीवन से मिलता जुलता था। उनकी आंखों में आंसू था। उनके बेटे और बहू का दिया हुआ दर्द महसूस हो रहा था। उन्होंने उस डायलॉग को उसी दर्द के साथ बोला और हल को आगे खींचने लगे। ये सब वहाँ पर खड़े हुए लोग देखते हुए भौचक्का हो गए। कुछ तो उन्हें वहाँ से भगाने लगे, लेकिन वहाँ पर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उन लोगों ने कहा, बिल्कुल सही, मुझे तो यही चाहिए था, और उन्हें वहाँ से नहीं भगाए। उन्हें ही डायलॉग सिखाकर दूसरी बार उनसे बोलने को कहा गया और उनकी डायलॉग की शूटिंग हो गई। पवन कुमार जी के नाम और पता भी उन लोगों ने ले लिया। पवन कुमार जी को ये पता नहीं था कि मैंने आखिर क्या किया है क्या नहीं। बस उन्होंने तो अपने दिल की भड़ास निकाली थी। जब वह पिक्चर रिलीज हुई, उसके बाद पवन कुमार जी का वो गरीब और मजदूर, उनके दिल से निकली हुई दर्द भरी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आई। इसीलिए पवन कुमार जी के उसी पते पर कुछ और दूसरे फिल्म के प्रोड्यूसर लोग उनसे मिलने आए। अब उन्हें इस बार बड़ा रोल मिला था, जिसमें किसान का ही रोल करना था। इसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले। इसी तरह से पवन कुमार जी का नाम चलने लगा। जब ये खबर उनके बेटे और बहू तक पहुंची, तो वो लोग पवन कुमार जी को ढूंढने लगे। इधर पवन कुमार जी ने अपने सारे पैसे इकट्ठा करके उसी शहर में एक अपने लिए मकान भी खरीद लिए। अब उस घर में पवन कुमार जी और बबलू साथ साथ रहने लगे, जब तक उनके बेटे और बहू पता लगाकर उन्हें ढूंढने आए। पवन कुमार जी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके थे। आखिरकार उनके बेटा और बहू ढूंढते ढूंढते एक दिन घर पहुंच गए। आते ही उन्होंने पवन कुमार जी के पैर पकड़कर रोने का बहाना करने लगे। अरे पापा जी, आप इस तरह से छोड़कर चले गए, कहाँ कहाँ नहीं हम लोगों ने ढूंढा। ऐसा भी क्या नाराज़गी थी जो आप हमसे बिना बताए चले आए थे। हम लोग आपकी चिंता में कितना परेशान थे। पवन कुमार जी ने कहा, मेरी चिंता में नहीं बेटा, तुम लोग तो प्रॉपर्टी के चिंता में परेशान थे, जो आज भी मेरे नाम पर है, और जैसे ही वह तुम्हारे नाम पर हो जाती, तुम लोग ना जाने मेरे साथ क्या क्या करते। अरे नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। भला बेटा अपने बाप के साथ ऐसे कभी कर सकता है? इस तरह से आप कैसे बोल सकते हैं। पवन कुमार जी ने कहा, उस दिन जो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो सारी प्लानिंग हमने सुन ली थी।
और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे थे। पवन कुमार जी की बातें सुनकर बच्चों ने कहा, अरे पिताजी, वो तो सिर्फ हम लोग मजाक कर रहे थे, ऐसे ही, भला हम लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब आप अकेले हैं, आपको भी तो किसी सहारे की ज़रूरत है। पवन कुमार जी ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। उन्होंने बबलू को सामने करते हुए कहा, मेरा सहारा मेरे पास है और अब यही मेरे दौलत का वारिस है। पवन कुमार जी की बातें सुनकर बच्चों ने कहा, इस तरह से कोई भला पराये को अपने साथ रखता है। आपके पास 2-2 बेटे हैं, फिर भी आप ना जाने किस अनाथ को पाल के रखा है। पवन कुमार जी ने कहा, तुम लोगों से अच्छा तो अनाथ ही है, और खबरदार जो इसे अनाथ कहा, ये मेरा अपना बच्चा है। पवन कुमार जी के बेटे और बहू मायूस होकर वहाँ से चले आए। बबलू को पवन कुमार जी ने स्कूल में दाखिला करवा दिया। बबलू सुबह स्कूल जाता और शाम तक में वापस आ जाता। अब बबलू और पवन कुमार जी दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। बबलू भी पवन कुमार जी की खूब सेवा करता और उन्हें कभी उदास होने का मौका नहीं देता। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।